निकल कर आता है फिजिक्स का शायद सबसे फेमस फॉर्मूला, फोर्स बराबर मास गुणा एक्सेलरेशन, यानी F v = ma। इसका एक जबरदस्त उदाहरण क्रिकेट में देखने को मिलता है। एक फील्डर तेजी से आती हुई बॉल को पकड़ते समय अपने हाथ पीछे क्यों खींचता है? ताकि वो बॉल के मोमेंटम को जीरो करने का टाइम बढ़ा सके। और जब टाइम बढ़ जाता है तो हाथों पर लगने वाला फोर्स अपने आप कम हो जाता है। ये सब F = ma का ही कमाल है। तो न्यूटन के पहले दो नियम हमें बताते हैं कि एक अकेली चीज पर फोर्स का क्या असर होता है, पर उनका तीसरा नियम वो बताता है कि जब दो चीजें आपस में इंटरैक्ट करती हैं तब क्या होता है। तीसरा नियम कहता है हर एक्शन का एक बराबर और उल्टी दिशा में रिएक्शन होता है। जैसे जब कोई नाविक नाव से आगे कूदता है तो वो अपने पैरों से नाव को पीछे धकेलता है, ये हुआ एक्शन, और बदले में नाव भी उसे आगे की तरफ धकेलती है, ये हुआ रिएक्शन। फोर्स हमेशा जोड़ियों में काम करता है, कभी अकेला नहीं। तो ये जो तीन नियम हैं, ये सिर्फ किताबों की बातें नहीं हैं, ये वो ढांचा है, वो फ्रेमवर्क है जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में होने वाली हर तरह की गति को समझाता है। हाँ, ये तीनों नियम मिलकर ही हमें समझाते हैं कि बस के चलने पर हमें पीछे की तरफ धक्का क्यों महसूस होता है, एक भारी मेज को हिलाने के लिए कितनी ताकत चाहिए, और यहाँ तक कि एक रॉकेट सिर्फ अपने धुएं के जोर पर स्पेस में कैसे पहुंच जाता है। तो अगली बार जब कोई भी चीज हिले, रुके या अपनी दिशा बदले, तो याद रखिएगा कि ये सिर्फ ऐसे ही नहीं हो रहा। इसके पीछे वही तीन जबरदस्त नियम काम कर रहे हैं जो पूरे यूनिवर्स को चलाते हैं। लेकिन एक सवाल मन में आता है ना कि अगर हर एक्शन का एक बराबर और उल्टा रिएक्शन होता है तो फिर कोई भी चीज आखिर हिलती कैसे है? इसका जवाब इस बात में छिपा है कि एक्शन और रिएक्शन, ये दोनों फोर्स हमेशा अलग अलग चीजों पर लगते हैं। जरा इस बारे में सोचिएगा।